नमस्कार दोस्तों, आज की इस विशेष रिपोर्ट में मुद्दा है संजय राउत का, जो खुलकर शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठेकरे का पक्ष रखते हैं, और दूसरी ओर हैं गायक अदनान स्वामी, जो हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे। अब सवाल ये है कि क्या किसी कार्यक्रम में शामिल होना राजनीतिक समर्थन का प्रमाण है या ये केवल सामाजिक सहभागिता है। मुंबई में हुए समारोह में कई जानी मानी हस्तियां पहुंची। चर्चा में नाम आए सलमान खान, अक्षय कुमार और अन्य कलाकारों के। लेकिन राजनीतिक विवाद तब तेज हुआ जब अदनान स्वामी ने मोहन भागवत के साथ अपनी तस्वीरें साझा की और कार्यक्रम के बारे में सकारात्मक टिप्पणी की। इसके बाद संजय राउत ने सार्वजनिक रूप से सवाल उठाए और अदनान स्वामी की पृष्ठभूमि को लेकर टिप्पणी की। संजय राउत ने यह संकेत देने की कोशिश की कि अदनान स्वामी का पारिवारिक इतिहास और पाकिस्तान से जुड़ा अतीत इस मंच पर उनकी उपस्थिति को संदिग्ध बनाता है। यहाँ ये स्पष्ट करना जरूरी है कि अदनान स्वामी भारत के विधिवत नागरिक हैं और उन्होंने कानूनी प्रक्रिया के तहत नागरिकता प्राप्त की है। ऐसे में क्या किसी भारतीय नागरिक को उसके पूर्वजों के आधार पर कटघरे में खड़ा करना न्यायसंगत है? यही वो प्रश्न है जिसने बहस को और तीखा कर दिया। महाराष्ट्र की राजनीति में पहले से ही वैचारिक ध्रुवीकरण है। एक ओर शिवसेना उद्धव गुट और उसके सहयोगी दल, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े वैचारिक संगठन। लेकिन जब ये टकराव सांस्कृतिक मंच तक पहुंचता है तो बहस केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहती। ये पहचान, राष्ट्रवाद और नागरिकता के प्रश्नों को भी छूने लगती है। अदनान स्वामी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी व्यक्ति को उसके पूर्वजों के कर्मों के लिए जिम्मेदार ठहराना उचित नहीं है। उन्होंने संजय राउत को सीधे संबोधित करते हुए व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया और ये संकेत दिया कि वे राजनीति नहीं बल्कि संगीत की भाषा समझते हैं। ये जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से फैला और कई लोगों ने इसे करारा प्रत्युत्तर बताया। अब यहाँ एक व्यापक सवाल उठता है, क्या राजनीतिक दलों को हर सामाजिक आयोजन में वैचारिक चश्मा लगाकर देखना चाहिए, या फिर लोकतंत्र में ये स्वीकार करना चाहिए कि कलाकार, अभिनेता या गायक किसी भी मंच पर जा सकते हैं? अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के मंच पर कोई कलाकार जाए तो क्या वो स्वतः कांग्रेस समर्थक हो जाता है? यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में जाए तो क्या वो भाजपा का प्रचारक कहलाएगा? यही दोहरा मापदंड आज की राजनीति में बार बार दिखाई देता है। संजय राउत की राजनीति हमेशा से तीखी रही है। वे खुलकर बोलते हैं और अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन इस बार उनके बयान ने एक कलाकार को व्यक्तिगत रूप से निशाने पर ला दिया। राजनीति में विचारधारा पर हमला होना सामान्य है, परंतु व्यक्तिगत और पारिवारिक संदर्भों को खींचना बहस को अलग दिशा दे देता है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि सोशल मीडिया अब राजनीतिक विमर्श का बड़ा मंच बन चुका है। यहाँ प्रतिक्रिया तुरंत आती है, समर्थन और विरोध दोनों तेजी से संगठित होते हैं। अदनान स्वामी का जवाब वायरल हुआ और संजय राउत की आलोचना भी उतनी ही तेजी से फैली। अंततः ये विवाद केवल संजय राउत बनाम अदनान स्वामी नहीं है, ये उस व्यापक राजनीतिक संस्कृति का प्रतिबिंब है जहां हर घटना को वैचारिक रंग दे दिया जाता है। अब निर्णय जनता के हाथ में है। क्या कलाकारों को राजनीतिक चश्मे से देखना सही है? क्या नागरिकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान होना चाहिए? और क्या राजनीतिक दलों को अपने विरोध को वैचारिक सीमाओं तक ही रखना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिए। मैं जल्द ही लौटूंगा एक बड़े और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।